नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वडे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग अपने स्थान को छोड़ करके किसी कार्य के निमित्त को लेकर के बाहर जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं और मार्ग को तय किया जाता है और मार्ग दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी मार्ग होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी वहां तक आप लोग भिन्न भिन्न साधनों से पहुंच जाते हैं। समझने के लिए कोई रास्ते पर पैदल चल करके मार्ग को तय करता है, कोई बाइसिकल के माध्यम से जाता है और उसके बाद टू व्हीलर मोटरसाइकिल जो भी हो उसके माध्यम से, कोई बाई कार चला जाता है, बस के द्वारा भी जा सकता है, बाई ट्रेन भी यात्रा की जा सकती है। ये सारे पथ दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु जो बाई प्लेन यात्रा कर रहा है, यात्रा तो चल रही है लेकिन रास्ता दिखाई पड़ता क्या? जो फ्लाइट से कर रहा है रास्ता देखने में नहीं आती, किंतु उस प्लेन में दिशा सूचक यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने गंतव्य तक ले जाता है। इसी प्रकार जलयान के माध्यम से भी यात्रा होती है। चारों ओर जो सागर समुद्र है, जल ही जल दिखाई दे रहा है और उसमें रास्ता देखने में नहीं आ रही। वहां पर भी दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ही दिशा मिल जाती है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। मोक्ष मंजिल का नाम है और मार्ग पथ का नाम है, किंतु वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, फिर भी उस पर आरूढ़ होने वाले होते हैं। वस्तुतः वह मोक्ष मार्ग भावात्मक है। मुख्य रूप से परिणामों के माध्यम से ही हम इस संसार से अथवा भव समुद्र से पार हो सकते हैं। पार होने की इच्छा जिसके भीतर है वही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करना है क्या नहीं आप लोगों को है? लेकिन शोरगुल कम करो है? मोक्ष मार्ग उसके बिना दिखाई नहीं पड़ता। आप लोगों की भूमिका अलग है, धर्म ध्यान करने की भूमिका आप लोगों की अलग है और श्रवण की अलग हुआ करती है। तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक होते हैं और उनके लिए आगमकारों ने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। गुरुदेव ने 2-3 चातुर्मास किए नैनागिरी में, एक 78 में हुआ और लगातार 2 चातुर्मास 81 और 82 में हुए। उसमें उन चातुर्मास के दौरान पर्व का समय चल रहा था। भाद्रपद 10 लक्षण पर्व के दिनों में प्रतिदिन गुरुदेव एक एक धर्म पर प्रकाश डालते और सायंकालीन वेला में, संध्या वेला जिसको बोलते हैं, आचार्य भक्ति के उपरांत तत्व चर्चा होती थी। कुछ विद्वान लोग भी बैठ जाते थे और पब्लिक भी रहती थी और हम लोग भी बगल में बैठ जाते थे कि गुरुदेव क्या समाधान देते हैं, कैसी तत्व चर्चा होती है। एक विद्वान ने जिज्ञासा रखी
कि महाराज आपकी क्या धारणा है? तो गुरुदेव ने कहा किस विषय में? महाराज मोक्ष मार्ग के विषय में आपकी धारणा क्या है? मोक्ष मार्ग के कितने भेद होते हैं? सीधा प्रश्न रखा उन्होंने। तो गुरुदेव ने कहा इसका समाधान तो मैं बाद में दूंगा, पहले आपकी धारणा क्या है, क्योंकि आप विद्वान हैं। विद्वान होने के नाते हमें आपको पूछना पड़ रहा है कि आपकी वस्तुतः धारणा मोक्ष मार्ग के विषय में किस रूप में है। तो उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया कि महाराज मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, और उन्होंने रेफरेंस भी दे दिया। शायद मुझे स्मरण में है कि तत्वार सार आचार्य अमुचंद जी हुए हैं जिन्होंने उसकी रचना की है, उसमें ये कारिका मिल सकती है। और उन्होंने उदाहरण दे दिया, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूप स्यात् द्वितीय तस्य साधनम। अब गुरुदेव ने सोचा, रेफरेंस दे रहे हैं और आगम का बात तो ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा पंडित जी, हाँ हमने आपकी बात को सुन ली, बल्कि आपकी नहीं, आपने जो आगम का विषय दिया है बहुत उपयुक्त प्रासंगिक विषय आपने दिया। लेकिन क्या महाराज, जब साफ साफ आगमकार कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार के अपेक्षा से 2 ही प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है, तो इसमें किंतु और परंतु की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन क्या है उसको स्पष्ट करना है। वस्तुतः देखा जाए मोक्ष मार्ग 2 ही प्रकार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह मोक्ष मार्ग आत्माश्रित है बंधुओं, ये ध्यान रखो। जो आत्माश्रित मोक्ष मार्ग है वो 2 ही प्रकार का है, किंतु शरीराश्रित भी मोक्ष मार्ग होता है, ये ध्यान रखो। आप लोगों की दृष्टि नहीं जा पाती है, जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि आप लोग दूध में से क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं ना। हाँ, खोआ मंडी है, ध्यान रखो। हाँ, हमें खोआ नहीं बनाना ना, हमें कोई की आवश्यकता नहीं, आप खा लेना। हमें घृत को उस दूध में से निकालना है। हमें आपको पूछना चाहते हैं, मान लो 1 गिलास दूध है, उसमें घी दिखाई पड़ रहा है क्या? जब घी है नहीं तो उसमें से निकलेगा कैसे? दिखाई तो नहीं दे रहा है, किंतु उसी दूध में से ही घृत निकलने वाला है। मान लो आप 4-5 किलो दूध तपाते हैं, फिर बाद में उसमें जामुन डालते हैं, फिर बाद में कालांतर में वह क्या जमता है? गलत बात है, दही नहीं जमता, दूध जमता है, ध्यान रखो। यही तो समस्या है। लेकिन व्यवहार चलता है, इसी का नाम चलती का नाम गाड़ी है, ध्यान रखो। दही नहीं जमता, दूध ही जमता है, और दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है जामुन डालने से, ये ध्यान रखो। समझ में तो बात आ रही? अच्छा, अब दही जब दूध जम गया या दही जम गया, जो भी जम गया, जमाना तो अलग है। और दही अब निकल आया उसी दूध में से, उस दही का मंथन होता है, दूध का मंथन नहीं होता। ठीक है। अब दही का मंथन करना है, दही को कहां पर रखेंगे आप? है? दही का मंथन करेंगे, दही किसके आश्रित रहेगा? है? पात्र के आश्रित रहेगा। दही पात्र में डाल दिया और मथानी के माध्यम से उसका मंथन आप लोग करते हैं। आप लोग नहीं करते, महिला वर्ग को ये ज्ञान है। हाँ, वो मंथन करती रहती, दही का मंथन। और दही का मंथन जब मथानी से किया जाता है तो उस दही में से ही वह नवनीत निकल आता है। और नवनीत निकलने के बाद फिर दाह संस्कार की आवश्यकता, अग्नि संस्कार जिसको बोलते हैं। और उसमें से जो जलांश है नवनीत में, वह सारा सारा दूर हो जाता है, वह जलांश जल जाता है, तो शेष क्या बचता है? घी, और उसमें से सुगंधी फूटती है। हम ये पूछना चाहते हैं, और गुरुदेव ने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आप ही बता दो, आपने कहा था और आगम के माध्यम से कहा था कि निश्चय और व्यवहार 2 ही प्रकार का मोक्ष मार्ग है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, दही का मंथन किया, दही में से ही नवनीत निकलता है, और नवनीत से ही घृत की उपलब्धि होती है। लेकिन वह दही का मंथन जो किया है वह अधर में थोड़ी किया है,
पात्र की आवश्यकता है। उसी प्रकार ये जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये दोनों आत्माश्रित है, भावात्मक है, किंतु ये भावात्मक मोक्ष मार्ग द्रव्यात्मक मोक्ष मार्ग के बिना संभव नहीं। और वह उपचार मोक्ष मार्ग इसी को बोला है जो कि शरीर आश्रित हुआ करता है। शरीर आश्रित का अर्थ 28 मूल गुणों का जो पालन होता है वह शरीर आश्रित ही मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसको प्रमुखता नहीं दी है, ये बात अलग है, किंतु वस्तुतः दही पात्र के बिना संभव नहीं। अधर में आप दही का मंथन करोगे क्या? तो ये शरीर है। रत्नत्रय का आधार कौन है? स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। इस प्रकार निर्विचिकित्सा अंग के प्रसंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर इस प्रसंग को रखा है। यह यद्यपि शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित है, सप्त धातु में यह शरीर है, घिनौना है, इसका भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए तो फिर देखो क्या स्थिति बनती है? देखने लायक है क्या वो? शरीर के अंदर क्या वस्तु है और शरीर के बाहर वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, और क्रीम पाउडर इत्यादि का प्रयोग आप लोग करते हैं शरीर के ऊपर, भीतर से नहीं। और ऊपर से सब कुछ किया जा रहा है, भीतर वह सप्त धातुमय शरीर अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद वह शरीर पवित्र हो जाता है, ये ध्यान रखो। जब तक रत्नत्रय को अंगीकार नहीं करता है कोई व्यक्ति, तब तक उसकी कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। रागी की पूजा नहीं होती, वीत रागी की पूजा होती है। तो शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है उसको औपचारिक कहा है, क्योंकि रत्नत्रय वस्तुतः मोक्ष मार्ग है, और रत्नत्रय वह भेदात्मक भी होता है, अर्थात प्रवृत्ति परक भी मोक्ष मार्ग होता है और निवृत्ति परक भी मोक्ष मार्ग होता है। इस प्रकार एक दृष्टि से देखा जाए मोक्ष मार्ग आत्माश्रित की अपेक्षा से दो प्रकार का, किंतु शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है वह आत्माश्रित मोक्ष मार्ग के लिए आधारभूत है। जब तक निर्ग्रंथ अवस्था नहीं आएगी तब तक वह रत्नत्रय आ ही नहीं सकते, ये क्लियर है। तब उनको पंडित जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज हमारी गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, उस पर आपका ध्यान गया नहीं, ये बात अलग है। आधार और आधे की बात चलती है। आप पौधा लगा रहे हैं, किसका? फूल का, ठीक है, आकाश में। हाँ, जमीन नहीं है मान लो, तो गमला ले आते हैं, गमला जानते कि नहीं? हाँ, जिसमें फूल लगाए जाते, पौधा लगाया जाता है। ये गमला क्या वस्तु है? गमला सो फूल है क्या? नहीं, उस गमले के आश्रित ही वो फूल लगेगा, फूल का पौधा लगेगा। तो वो जो गमला है वही आधार माना जाता है उस पौधे का। उसी प्रकार रत्नत्रय का यदि कोई आधार है तो यह दिगंबरत्व या लिंग माना जाता है, जनलिंग जिसको बोलते हैं। और जनलिंग के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। 9 तारीख के दिन नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अनादि अनिधन जो मंत्र है उसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने रखी थी। अल्प समय था, किंतु वह दिगंबरत्व के बिना संभव नहीं मोक्ष। पंच परमेष्टि का स्मरण आप करते हैं, वर्तमान में अनंत परमेष्टि दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि अनंत परमेष्टि सकल परमात्मा के रूप में है और साक्षात समोसरण में ही उनका दर्शन हो सकता है। और शुद्ध परमेष्टि का दर्शन तो न आप समोसरण में कर पाएंगे न कहीं अन्यत्र कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध परमेष्टि एक प्रकार से घृत के रूप में परिवर्तित हुए हैं। और वो दोनों परमेष्टि तो दूर हैं, अब आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि का स्वरूप क्या है आप पढ़िए तो सही। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गुरु का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। क्या किया है? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। स तपस्वी प्रशस्यते, वह तपस्वी प्रशंसनीय है। कौन है वो? विषयाशा वशातीत कहा, पंचेंद्र की विषयों की आशा से दूर हो चुके हैं। निरारंभ, आरंभ से भी ऊपर उठ चुके हैं। आरंभ का अर्थ है असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये सारे जो षट कर्म माने जाते हैं यही इन्हीं के द्वारा आरंभ होता है।
और आरंभ के माध्यम से ही परिग्रह का संचय होता है। इसलिए विषयों की आकांक्षा से, आशा से दूर है, और विषयों की आशा से दूर होते हुए आरंभ से भी वह मुक्त हैं और परिग्रह से भी दूर हो चुके हैं। इसका अर्थ यह निर्ग्रंथ लिंग के बिना संभव नहीं है। और जिनकी मान्यता सवस्त्र मुक्ति की है, उनके लिए हम उपदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी धारणा ही बन चुकी है कि मोक्ष जो प्राप्त होता है उसके लिए दिगंबरत्व की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार जिनकी धारणा है